यार बाकी लोग ना आजकल वही बात होगी ना जो हमारी काजोल मैम कह रही थी कि देयर इज अ इमोशनल, देयर इज अ फिजिकल, उन्होंने वो सेपरेट कर लिया है। अब वो कैसे सेपरेट किया मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि इमोशंस के साथ तुम्हारा फिजिकल ड्राइव होता है। हाउ डू यू गेट एन अराउजल? इट्स इमोशंस। हाँ हाँ। तुम्हारा ऐसा तो है नहीं कि तुम घूम ही जा रहे हो, तुम्हारा हिसाब किताब हिल रहा है, तुम हाई होके घूम रहे हो सड़क के ऊपर बिना इमोशंस के भाई, या फिर तुम्हें कोई दिक्कत है फिर इसका मतलब। यार आप वो देख लो ना, कुछ शादीशुदा मर्द भी क्या होते हैं, वो आजकल होता है ना, गुड़गांव में एयरबीएनबी लिए, फार्म हाउस बुक करे, वहां वो डांसर्स बुला रखी हैं, वहां उनके भाई वो डांस मुझे बहुत गंदा लगता है यार, आई बीन देयर, फक, आई बीन टू दिस। उन्होंने भी तो गंद मचा रखा है, उनका क्या करोगे, उनकी बीवी बेचारी, और मान लो किसी को पार्टनर अरे मैं अच्छी मिली। किसी पार्टी में गया था, गुड़गांव में थी किसी फार्म हाउस में, गुड़गांव नहीं छतरपुर थी किसी फार्म हाउस में। मैं अपनी वाइफ को बता के गया, मैंने कहा ऐसे मेंस का, कह रही ओ यू गोना हैव फन। मैंने कहा हाँ देखते हैं क्या होता है। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया समवन इनवाइटेड मी लाइक दिस। तो मैं गया भाई, बहुत अच्छे घर के लोग आए हुए हैं, गुड क्राउड, और सारे लड़के हैं। फिर बाद में लड़कियां, भर की लड़कियां आई, मतलब ऐसे लगता है, मुझे लगता है बस आई थी वहां लड़कियों की। करीबन 40-45 लड़के होंगे, 70-80 लड़कियां होंगी, ठीक है, जस्ट फॉर द पार्टी। और कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मैंने कहा फक यार, बहुत गंदा सीन है। तुम्हें क्या पता उसकी क्या बैकग्राउंड है, कौन है, कैसे तुम बात कर लेते हो। फिर फंसते भी तो। फंसने की बात नहीं यार, मैं कह रहा हूँ भाई, सबके अपने थॉट्स है यार, मैं इसमें हाँ किसी को वो नहीं कहना चाहता तू गलत है तू सही है। मुझे मॉरली करेक्ट नहीं लगता ये, कि क्या कर रहे हो तुम। तुम्हें मसाज लेनी है तो जाके भाई थाईलैंड चला जा, मसाज ले ले, तरीके वाली मसाज ले इज लो। सो गुड। मैंने भी लिया। हाँ, उसके बाद तेरे को थोड़ा हैप्पी एंडिंग ले ले भाई, तू बता मत मुझे आके, नहीं लेनी यार, क्यों लेनी है। मतलब यार पता देखो, नहीं अगर भाई। देखो लेनी है ना, अगर तुम छड़े हो तो कर लो, अगर अगर तुम्हारी सोच में है तो भाई जितने छड़े रह के कर सकते हो ना भाई कर लो, जो बंदा छड़े कमिटमेंट के रह के बाद। कर रहा है ना, हाँ। वो बाद में भी कर रहा है। और मैं भी वही बात बोल रहा था, लेकिन कई कईयों का है ना कि नहीं हमें तब तक ही करना है, तो उनके लिए क्या है कि लाइफ हमें यही जीनी है, मैं तो भाई मुंह मारना है लड़कियों में। अब मुझे एक चीज बता, जो बंदा छड़ा है, हम्म ही वेंट टू अ मसाज पार्लर, हम्म ठीक है, ही गॉट द मसाज, ही गॉट द हैप्पी एंडिंग, हम्म ठीक है, इट्स अ रेगुलर लाइफ। नाउ ही गॉट मैरिड, ही अगेन वेंट टू द मसाज पार्लर, ही रिफ्यूज्ड कि मुझे नहीं चाहिए। हम्म देन सेकंड टाइम ही वेंट, ही रिफ्यूज्ड। थर्ड टाइम ही वेंट, he said यहाँ तो किसी को पता ही नहीं चल रहा यार। तो मैं गोवा गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, और मेरे घर पे भी पता है, उनके दिमाग में ये था, और बाहर यारों में भी, कि भाई अगर ये वहां जा रहा है ना तो कुछ करके आएगा। मैं कहा देखो, ऐसी कोई पैदा नहीं हुई जो मेरे उसको चार्ज कर दे जब तक यहाँ से आवाज नहीं आएगी। तो मैंने कहा भूल जाओ। मैं उस एंगल पे, और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, हम्म। थाईलैंड गया कुछ करके नहीं है। मैं कहा भाई करना ही भाई नहीं, क्यों करना है। मैं आज तक थाईलैंड नहीं गया यार। जाओ, मैंने शो देखा है वहां पे, 1,000 बात लगते हैं वहां पे, हाँ। वो पूरा उनका पिंग पोंग शो होता है। वहां पे वो सारी पोजीशंस करेंगी, सब कुछ करेंगी, और अपने बॉडी पार्ट से पता नहीं क्या क्या निकाल रही होती है। भाई मैं तो यूं बैठ रहा हूँ, यूं कर रहा हूँ, नहीं देखा जा रहा, लेकिन 1,000 बात दे रखे हैं, पैसे वसूल करने, तो पूरा शो देख के आऊंगा, बट मेरे को कुछ फील नहीं हुआ। बट मुझे वहां पे फॉरेनर्स आए हुए हैं जिनके पास डॉलर्स पड़े हैं भाई, वो उड़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेरे को उनको देख के भी कुछ नहीं हो रहा। भाई इससे बेटर तो मैं घर आके ना पॉर्न वीडियो देख के मास्टरबेट करके सोना ज्यादा प्रेफर करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हरी गहरी आके उसको छू ले, हम तो नहीं दे रहे। तुम्हें पता है रीजन क्या है इसका? तुम यू आर अ सेन गाय। आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज समवन आस्क्ड मी, भैया आप शादी के बाद मास्टरबेट करते हो? मुझसे पूछ रहा था क्वेश्चन। इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट ही आस्क्ड मी वेरी कैजुअली, बिकॉज ही वाज अबाउट टू गेट मैरिड। ओके। एंड व्हेन आई लुक्ड एट हिज प्रोफाइल, कि मैंने कहा क्यों, क्या ऐसा क्यों पूछ रहा है? कह रहा मेरी शादी होने वाली है ना 3 महीने में। तो मैंने कहा तेरे को क्यों डर है कि तू शादी के बाद तू मास्टरबेट नहीं करेगा? कहता फिर मेरी वाइफ को अजीब लगेगा कि हमारे सेक्सुअल डिफरेंसेस है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा उसको बता के कर ले। कह रहा नहीं फिर हम सेक्स कर लेंगे। तो मैंने कहा सेक्स कर ले। तो वो कंफ्यूज है अभी बेचारा, बिकॉज ही इज यंग, ही इज 24, ही इज गेटिंग मैरिड, बिकॉज उसके डैड उसके बिजनेस के चक्कर में करा रहे हैं, ठीक है। वो यार, तो आई फील बैड फॉर दोस किड्स यार। तो इस पे मैं जवाब दे देता हूँ, मेरे हिसाब से मास्टरबेट कर सकते हो शादी के बाद, मुंह मारने से बेटर है भाई तुम मास्टरबेट खुद कर लो। भाई अगर तू ट्रैवल कर रहा है, तेरे पास नहीं है, यू फीलिंग हाई, हम्म। तुम्हें 2 मिनट में खत्म कर काम को और अपना लाइफ में वापस आ यार। और नहीं, कई बार होता है ना कि अपने हाथ से ज्यादा सुकून मिल रहा है, उसी से करना है, तो भाई ठीक है, उसी को दे ले, अपने हाथ को ही दे ले, उससे कर ले। मुझे ये, मैं कॉलेज के बाद अब बातें कर रहा हूँ यार। हाँ। हाँ। अच्छा, मैंने भी मास्टरबेट कब, मैंने कॉलेज में आके स्टार्ट किया है। मैंने नहीं कॉलेज नहीं, मैं तो स्कूल डेज में, हमारे मैंने हमारे तो मैंने नहीं तेज थे करा, हम तो यार लड़के। मुझे पता ही नहीं था तब, मेरे को डर भी लगता था। हम्म। उस समय लड़कों को पता है सील टूट जाती है, आय तो हाय। मैंने कहा टूट टूट ना जा, रहने दो भाई, बचा के रखो। कहने की बात है वो सारी।